वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 26 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 26 जुलाई को। देखो, कारगिल युद्ध 1999 के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। साथियों 26 जुलाई को 1999 में भारतीय सैनिकों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लगभग 3 महीने की लंबी सशस्त्र लड़ाई के बाद पाकिस्तानी रेंजरों को पर अपनी जीत की घोषणा की थी। इसी के उपलक्ष्य में साथियों 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, विश्व जुनूस दिवस कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को मनाया गया साथियों। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को मनाया गया साथियों। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को मनाया गया, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई और आयकर दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस। कब मनाया गया आयकर दिवस? 24 जुलाई को साथियों मनाया गया आयकर दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने साथियों लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से साथियों, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन, जो रूस का था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लेनेवो। ये कहाँ का है? तो यह भी रूस का है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति क्रेमलिन में रहते हैं। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना साथियों दुनिया का ओब नदी का मुहाना है, जो रूस में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। साथियों डाइट किस देश के संसद का नाम है? डाइट। तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। कैस्पियन सागर साथियों ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है? तो रूस में है साथियों ओनेगा झील। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ की मुख्यमंत्री ने वाटर एटीएम की शुरुआत की है साथियों? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर एटीएम की शुरुआत की है। साथियों ये वाटर एटीएम की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो दिल्ली के मायापुरी में की गई है साथियों। और ये वाटर एटीएम के जरिए प्रत्येक दिन 20 लीटर तक साफ पानी ले सकेंगे। यही साथियों वाटर एटीएम जो दिल्ली के मायापुरी में स्थापित किया गया है। अब साथियों दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है साथियों। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दिल्ली में है साथियों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और साथियों 29 जनवरी 1958 को हुई थी नासा की स्थापना।
डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है मोटो? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो समीर वेंकटपति कामत साथियों डीआरडीओ के चेयरमैन है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट खिलाड़ी लाहिरुई थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है साथियों? तो लाहिरू थिरिमाने हैं श्रीलंका के साथियों क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। साथियों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। आपको बताना है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों क्रिकेट साथियों, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेली। और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। साथियों क्रिकेट में साथियों सीईओ कौन है आईसीसी के? तो जियोफ इलोडिस हैं आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ। साथियों बीसीसीआई ये भारत का कंट्रोल क्रिकेट साथियों है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1928 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है साथियों। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है साथियों क्रिकेट की शुरुआत। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है हैमिल्टन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई। और दूसरा है मैरीलिबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई साथियों। कब हुई? 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच यह मेलबर्न में हुआ था और यह भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ साथियों। इसमें कब हुआ साथियों? ये प्रथम एक दिवसीय मैच तो 1971 में हुआ और विजेता साथियों इंग्लैंड था। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? तो साथियों 1975 में हुआ और ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ प्रथम वर्ल्ड कप साथियों। अब क्रिकेट के कुछ ट्रॉफी और कप हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी साथियों, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। साथियों भारत ने अब तक 2 बार जीता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप। एक बार जीता 1983 में और दूसरा जीता 2011 में। 1983 में वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और यह वर्ल्ड कप साथियों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत विजेता रहा और वेस्ट इंडीज उप विजेता रहा। साथियों 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप। इसमें साथियों भारत था विजेता और उप विजेता कौन था? श्रीलंका साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आइकॉनिक पक्षी को एक्स में बदला है साथियों? तो साथियों अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आइकॉनिक पक्षी लोगों को एक्स में बदल दिया है। किसे बदल दिया है? एक्स में। और यह किसने बदला है? ट्विटर ने बदला है साथियों। किसने? तो ट्विटर ने। अब ट्विटर ने साथियों बदला है तो ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। ट्विटर की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2007 में। और ट्विटर के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क हैं साथियों ट्विटर के सीईओ। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है साथियों? तो खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यह गोमती रिवर के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है साथियों? तो आनंदीबेन पटेल है गवर्नर। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर साथियों है और कहाँ पर है? तो यूपी में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कानपुर में है साथियों भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर साथियों। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। यूपी में साथियों समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन यूपी में हुआ है और डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने हंगेरियन
ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। अब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है साथियों, और भी बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स हैं, जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स साथियों, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ये सब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है साथियों। अब देखो, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी सर्जियो पेरेज ने ही जीता है साथियों। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड क्वाइन नामक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है साथियों? तो सैम अल्टमैन ने लॉन्च किया है। यही इमेज में दिख रहे होंगे साथियों, यही सैम अल्टमैन है जिन्होंने वर्ल्ड क्वाइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च की है। ये साथियों अल्टमैन जो है, सैम अल्टमैन, ये ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने वर्ल्ड क्वाइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च की है। अब अगला प्रश्न आपका है, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो साथियों गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो बन रहा है वो बन रहा है हीरासर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। कहाँ बन रहा है? ये हीरासर में ही बन रहा है साथियों, हीरासर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब गुजरात में साथियों ये बनेगा, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथियों गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है साथियों। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। खिजारिया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं और भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो अहमदाबाद को ही बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मानचेस्टर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है। साथियों सिंगापुर का DSSAR उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो साथियों इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। साथियों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना कब हुई थी? साथियों इसकी स्थापना और इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा था, डेगाना किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को मनाया गया है साथियों, विश्व शतरंज दिवस। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। खिजारिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? दूसरा प्रश्न आपका है, वर्ल्ड क्वाइन नामक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? और तीसरा प्रश्न आपका है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।